गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड की इस नवों चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश पर। मेरे फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज रहे हैं। हम लोग कल से रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट की। ये क्लासेस हम बोर्ड एग्जाम तक लेंगे और बहुत ही बढ़िया आप लोगों की तैयारी होगी इंग्लिश के सब्जेक्ट की। मेरे फ्रेंड्स, आप लोगों को शायद पता होगा कि मैंने अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश ने आप सभी के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिस क्रैश कोर्स के जरिए आप तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में 95+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करें फ्री में। यह क्रैश कोर्स बिल्कुल ही फ्री है, जिसमें आपको फ्री में जुड़ा जाएगा आपके टॉपर्स बैच में और काफ़ी फैसिलिटीज मिलेंगी। क्लियर? तो आप लोग अगर बोर्ड उस फ्री क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में, तो अभी इस नंबर पर कॉल करें। दोस्तों, आइए समझते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कुछ मॉडल वर्ब के बारे में, जिसमें हम जानेंगे यूज ऑफ कैन, कुड, मे और माइट का। तो बहुत ही डिटेल समझने वाले हैं आज इस मॉडल्स को, कैन, कुड, मे, माइट को। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग कैन, कुड, मे, माइट के सारे यूजेस को, इसके स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं, किस प्रकार हम इसे ट्रांसलेट करते हैं बहुत ही अच्छे से। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपके कंफ्यूजन, आपके डाउट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आइए बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं यूज ऑफ कैन, कुड, मे और माइट को। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और जो एग्जांपल, जो स्ट्रक्चर, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं, रूल वगैरह, उन सभी को नोट करते चलिए ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ सके। तो गाइस, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, लेकिन वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर देखिए कैन, कुड, मे और माइट। कैन का प्रयोग हम कब करते हैं? सबसे पहले हम कैन के प्रयोग से शुरू करेंगे। तो कैन का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य से सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक, यानी जब किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं लगा रहता है और उस वाक्य से एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, एबिलिटी यानी योग्यता, कैपेसिटी यानी क्षमता और पावर यानी ताकत, शक्ति यानी तीनों चीजों का बोध होता हो, आभास होता हो, तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कैन का प्रयोग कब करते हैं। जब वाक्य से सकती है, सकते हैं या फिर सकता है लगा रहता है और वाक्य से किसका बोध होता है भैया? एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर का बोध होता है। जैसे मैं आपसे कहूं, मैं यह किताब पढ़ सकता हूं, मैं यह किताब पढ़ सकता हूं। यहां पर आप देखिए ये है मैं यह किताब पढ़ सकता हूं, ठीक। तो मैं पढ़ सकता हूं भैया, ये मेरे अंदर की योग्यता है, ठीक। आप कोई काम कर सकते हैं तो आपके अंदर वो योग्यता होती है उस काम के करने की, यानी ये मेरे अंदर की एबिलिटी है, ये मेरी कैपेसिटी है कि मैं इस किताब को पढ़ सकता हूं, ठीक। अगर मैं कहूं कि मैं उसे पीट सकता हूं, तो मेरे पास इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि मैं उसे पीट सकता हूं। यानी इस वाक्य से हुआ ना एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर का बोध। समझ गए आप ना कि किस प्रकार एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर का बोध होता है। यानी मैं किताब पढ़ सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, मेरी कैपेसिटी है, मेरी योग्यता है, मेरी क्षमता है कि मैं किताब को पढ़ सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं उसे पीट सकता हूँ तो ये मेरी पावर है, मेरी ताकत है मेरे अंदर की कि मैं उसे पीट सकता हूँ, ये मेरा पावर हुआ। यानी इस वाक्य से एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर का बोध हो रहा है और लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ लगा हुआ है। क्लियर? अब बात आती है इसे हम ट्रांसलेट किस प्रकार करें। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस ड्यू प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारा कैन का स्ट्रक्चर। एक बात और ध्यान रखिए कि कैन का प्रयोग हम करते हैं केवल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर? यानी यह किताब, मैं यह किताब पढ़ सकता हूं तो क्या हो जाएगा हमारा? आई कैन रीड दिस बुक। मैंने आपको बताया था मैं उसे पीट सकता हूं, यानी आई कैन बीट हिम, मैं उसे पीट सकता हूं, मेरी अंदर की पावर है, ठीक। यानी इस वाक्य से एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर का बोध होता है। अगर पहचान की बात करें तो इस वाक्य से सकता है, सकती है, सकते हैं लगा रहता है, तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब बात कर ले हम कुड की। तो भैया कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते थे ना, तो कुड का प्रयोग हम करेंगे पास्ट में। क्लियर? कुड का प्रयोग हम करेंगे पास्ट में। तो ये जो हमारा सकता है, सकती है, सकते हैं, ये हाँ अच्छा कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा? सकता था,
सकती थी, सकते थे में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा दो यूजेज और हैं, वो ये है कि इसके अंत में सका, सकी और सके लगे रहते हैं, और एक और लगा रहता है वो होता है पाया। क्लियर? यानी इतने पहचान हो गए हमारे कुड के पास्ट टेंस में। जैसे देखिए, वह यह काम कर सकता था, वह यह काम कर सकता था। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए वह यह काम कर सकता था, उसकी काम करने की योग्यता थी, उसकी क्षमता थी यह कार्य करने की, उसके अंदर इतना ताकत था कि वो कार्य को कर सकता था। यानी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर का बोध हो रहा है। लेकिन कर सकता था, ता था, ये देखिए यहाँ पर ता था, यानी इसका प्रयोग हम कैन के स्थान पर कुड का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वह यह काम कर सकता था, यानी ही कुड डू दिस वर्क। क्लियर? अगर मैं बात करूं था, थी, इसी प्रकार लगे रहते हैं कि वह यह किताब पढ़ सकती थी। सी कुड रीड दिस बुक, सी कुड रीड दिस बुक। वह यह पत्थर फेंक सकता था। ही कुड थ्रो दिस स्टोन। अध्यापक यह पाठ पढ़ा सके, अध्यापक यह पाठ पढ़ा सके, इस सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंस है। पढ़ा सके, यहां पर देखिए आप सके आया है, पढ़ा सके, अध्यापक यह पाठ पढ़ा सके, यानी यहां पर हो जाएगा आपका द टीचर कुड टीच दिस लेसन। अध्यापक यह पाठ पढ़ा सके, द टीचर कुड टीच दिस लेसन। क्लियर? यानी जब पास्ट टेंस के वाक्यों में सकता था, सकती थी, सकते थे, सका था, सका सके, सके, या फिर पाया शब्द लगा हो। ठीक? जैसे देखो, मैं उसे मिल पाया, मैं उसे मिल पाया, यानी यहां पर आप देखिए पाया लगा हुआ है और पास्ट टेंस है ये। तो आई कुड मीट हिम, आई कुड मीट हिम। मैं वहां जा पाया, आई कुड गो देयर, आई कुड गो देयर। इसमें भी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर का बोध हो रहा है, वैसे भी आप पहचान सकते हैं। ठीक? तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से कुड के यूज को समझ चुके होंगे। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं कैन और कुड को एक साथ। जैसे लकड़हारा उन लकड़ियों को काट सकता है, द वुड कटर कैन कट दैट वुड। लेकिन अगर मैं कहूं लकड़हारा उन लकड़ियों को काट सकता था, तो हम कैन की जगह पर कुड का प्रयोग करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, द वुड कटर कुड कट दैट वुड। क्लियर? वह इस कार को चला सकता था, वह इस कार को चला सकता था। यहाँ पर था किया है, यानी कुड पास्ट टेंस, यानी ही कुड ड्राइव दिस कार। लेकिन अगर मैं कहूं वह कार चला सकता है, तो ही कैन ड्राइव दिस कार। क्लियर गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कैन और कुड के यूजेस को। अब आइए हम समझते हैं मे के यूज को। बट फ्रेंड्स, मे का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए, पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए। यानी जब वाक्य से संभवता और प्रार्थना और अनुमति लेने या देने का बोध होता है, अनुमति का बोध होता है, तब हम मे का प्रयोग करते हैं। मे का जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो हो जाता है आपका सब्जेक्ट प्लस मे प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं बात करूं पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग होगा जब शायद शब्द आता है इसमें, या कोई काम जो होने वाला है उसकी संभवता है या होगा या नहीं होगा, यानी वो उसमें शायद जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए, शायद आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो सकती है, यानी कोई कंफर्म नहीं कि बारिश होगी ही, यानी इसमें पॉसिबिलिटी का बोध हुआ है। क्लियर? यानी क्या हो सकती है भैया, बारिश, यानी इट, यहाँ पर में, और यहाँ पर होना, बारिश होने के लिए हम बी का प्रयोग करते हैं, यानी इट में बी रैन, इट में बी रैन, शायद आज बारिश हो सकती है। दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें कि परमिशन का बोध कब होता है, जैसे देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आप लोग जब क्लास में इंटर करते हैं तो अगर आपके क्लास में टीचर रहते हैं तो उनसे पूछते हैं मैं कम इन सर, मैं कम इन मैम, ठीक, तो उनसे आप परमिशन लेते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। दैट इज वाई यहाँ प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ आप करेंगे मैं कम इन। क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो आपका मे जो है वो आगे चला जाता है, सब्जेक्ट पीछे जाता है, मे आई कम इन। इसी प्रकार क्या मैं आपका फोन चला सकता हूँ, मे आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर फोन। यहाँ पर आप परमिशन ले रहे हैं। आप परमिशन दे कैसे सकते हैं, जैसे
अब तुम अंदर आ सकते हो, अब तुम अंदर आ सकते हो, यू में कम इन, अब तुम अंदर आ सकते हो। लेकिन जब आप परमिशन लेते हैं यानी किसी से पूछेंगे ना, तो जो परमिशन लेंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनेगा, यानी मैं आगे चला जाएगा। लेकिन जब आप परमिशन देंगे तब आपका वो साधारण वाक्य होगा, अफर्मेटिव। क्लियर? अब तुम जा सकते हो, नाउ यू कैन गो। साधारण शब्दों में आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जोर देकर कहना है परमिशन, यानी काफी पोलाइटली रिक्वेस्ट यानी परमिशन लेना है, तो आप कहें, आप उनको परमिशन देंगे कि यू में गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। हालांकि बहुत लोग मे के स्थान पर कैन का भी प्रयोग कर लेते हैं, स्पोकन में ऐसा होता है, लेकिन आपका जो बेसिक रूल है स्टूडेंट्स, उन सभी को आपको लेकर चलना है। ठीक, अब आइए हम देखते हैं माइट का। तो जिस प्रकार हम कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते थे, कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते थे, उसी प्रकार मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करेंगे। जिस प्रकार कुड का प्रयोग हम यही सेम प्रोसेस में, जिस प्रकार हम कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते थे, उसी प्रकार हम माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में करेंगे। यानी सब कुछ जो कंडीशन से यही रहेंगे, यानी माइट का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए करेंगे। पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन पास्ट टेंस में। जैसे अगर यही है शायद आज बारिश हो सकती है, अगर यही हो जाए कि शायद आज बारिश हो सकती थी, तो जो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा वो होगा क्या, यहाँ पर मे के स्थान पर आपका माइट का प्रयोग हो जाएगा, माइट का, यानी इट माइट बी रेन टुडे। क्लियर? अब आइए हम देखते हैं एग्जांपल्स के मे और माइट को। जैसे देखिए, वो एग्जाम को पास कर सकती है, वह बोर्ड एग्जाम को पास कर सकती है, यानी सी में पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। लेकिन अगर बात करूं वह बोर्ड एग्जाम को पास कर सकती थी, यानी सी माइट पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर? अगर मैं बात करूं वह यह जॉब पा सकता है, यानी ही मे गेट दिस जॉब। लेकिन अगर मैं बात करूं वह यह जॉब पा सकता था, यानी ही माइट गेट दिस जॉब। क्लियर? गाइस, मे और माइट के जो सेंटेंसेस हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इसके लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं लगा रहे। ठीक, या सकता था, सकती से, सकते से लगा रहे। कभी भी इस प्रकार के सेंटेंसेस भी आते हैं कि शायद वह आ जाए, शायद वह आ जाए। यहाँ पर आपको सकता है, सकती है, सकते हैं कुछ भी लगा नहीं दिख रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम इसको इसी तरह बनाएं। तो गाइस, आपको उस सेंटेंस के भावार्थ से पता करना है कि उससे क्या आशय निकल रहा है, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। तो मीनिंग आपका निकल रहा है, यानी इसको हम बनाएंगे इस प्रकार के सेंटेंसेस को भी मे और माइट का प्रयोग करके। तो शायद वह आ जाए, यानी ही मे कम टुडे। तो शायद वह आज आ सकता था, यानी ही माइट कम टुडे। संभव है आज तेज बारिश हो। कभी कभी ये नहीं आता है कि हो सकती है, संभव है आज तेज बारिश हो। इतने सेंटेंस का जब आप बनाएंगे तो प्रेजेंट में है, यानी संभव है आज तेज बारिश हो, यानी इट मे बी रेन हैवीली टुडे, इट मे बी रेन हैवीली टुडे। लेकिन अगर यही आपका पास्ट में जाए, यानी इट माइट बी रेन हैवीली, संभवतः आज तेज बारिश हो सकती थी। क्लियर? तो ये थे कुछ यूजेस कैन, कुड, मे और माइट के। आइए मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कैन का प्रयोग हम करते हैं जब वाक्य से एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर का बोध होता है, जब और हिंदी वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं लगा होता है प्रेजेंट टेंस में। लेकिन कुड का प्रयोग हम करते हैं एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर का बोध होता ही है, लेकिन उसके हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, या फिर सका, सकी, सके, या सका था, सकी थे, और फिर पाया लगा रहता है। इसका जो स्ट्रक्चर सेम वही हो जाता है। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है हमारा इसका स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, माइट वाला हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। और ये हो जाता है हमारा मे का स्ट्रक्चर, यानी कुड का प्रयोग हम सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सके, सके, या पाया के लिए करते हैं। अब बात करते हैं मे का। तो मे का प्रयोग जब वाक्य से पॉसिबिलिटी, परमिशन या रिक्वेस्ट का बोध होता है, तो हम मे का प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान है, इसमें शायद अधिकतर जुड़ा रहता है। ये यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर है। में माइट का प्रयोग हम करते हैं, ये हमारा पास्ट फॉर्म है किसका, मे का पास्ट फॉर्म है हमारा माइट। तो सेम यही पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए माइट का प्रयोग भी करेंगे, लेकिन पास्ट टेंस में करेंगे। स्ट्रक्चर हमारा जाता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि मोडाल वर्ब के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। आपको कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म कहीं भी कुछ नहीं लगाना है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज और सॉल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो मेरे फ्रेंड्स, आइए करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट।
तो मेरे फ्रेंड्स, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इन सेंटेंस को खुद ट्रांसलेट करके देखें, उसके बाद में जो मैं आपको बताता हूँ उस प्रकार मिलाकर आप देखिए कि आपका जो सेंटेंस है कितने सेंटेंस आपने सही किए। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि हम लोगों ने इतने सेंटेंस सही किए। बट फ्रेंड्स, आइए करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए, मैं उसे हरा सकता हूँ, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, किसे उसे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। और हराना हो गया हमारा वर्ब। लेकिन यहाँ पर सकता हूँ आया है, यानी हम सिंपली प्रयोग करेंगे किसका, कैन का। यानी स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आई, इसके बाद कैन, फिर हराना यानी डिफीट, किसे हरा सकता है, ऑब्जेक्ट यानी हिम। आई कैन डिफीट हिम, मैं उसे हरा सकता हूँ। दूसरा देखते हैं, तुम बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हो। इससे कैन का प्रयोग हमने किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पर सकता हूँ लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक। और इससे मैं उसे हरा सकता हूँ, इससे पावर का बोध हो रहा है, यानी इससे पावर है उसके पास कि वो हरा सकता है। मैंने आपको बताया था एबिलिटी कैपेसिटी पावर के लिए कैन का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। तुम बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हो, ठीक, यानी यू टॉप करना, इसमें आपकी एबिलिटी को दिखा रहा है कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हो। तो उसमें मिस्टेक इसमें खाली होगा, यानी यू कैन टॉप, आप टॉप कर सकते हो किसमें, बोर्ड एग्जाम में, यानी इन एग्जामिनेशन। क्लियर। वे समय पर स्टेशन पहुंच सके, भैया पहुंच सके। मैंने आपको बताया था कि कैन का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी कैपेसिटी पावर के लिए, लेकिन यही एबिलिटी कैपेसिटी पावर अगर पास्ट टेंस में हो तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम कुड का प्रयोग करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें सके आया है। और कुड का पहचान मैंने आपको बताया था कि इसके हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के में सका था, सकी थी, सके थे, सका, सकी, सके, या फिर पाया लगा रहता है। तो यहाँ पर क्या लगा है, सके, यानी हम कुड का प्रयोग करेंगे, यानी दे कुड, यानी दे कुड समय पर स्टेशन पहुंच सके, यानी दे कुड रीच एट द स्टेशन ऑन टाइम, समय पर स्टेशन पहुंच सके। शायद इंडिया में जीत सकती है। यहां पर देखिए संभावना यानी पॉसिबिलिटी दिख रही है, संभावना दिख रही है कि जीत भी सकती है और हार भी सकती है, ठीक। और सकती है यानी प्रेजेंट टेंस में संभावना व्यक्त हो रहा है, यानी हम इसका प्रयोग में का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर जो हमारा फॉलो होगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। यानी शायद इंडिया मैच जीत सकती है, यानी इंडिया में जीतने का क्या हो जाएगा, विन, क्या जीत सकती है भैया, द मैच, यानी इंडिया में विन द मैच। क्या मैं कार चला सकता हूं, यहां पर आप देखिए क्या लगा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहां पर रहेगा। इसमें आप परमिशन मांग रहे हैं किसी से, ठीक, परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं आपकी कार चला सकता हूं या क्या मैं कार चला सकता हूं, अनुमति मांग रहे हैं किसी से, ठीक। तो अनुमति मांगने के लिए जो स्ट्रक्चर आपका था, यानी यहाँ पर पहली बात तो है कि प्रेजेंट में मांग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ने का प्रयोग होगा। अब जब अनुमति मांगते थे तो हम इंट्रोगेटिव यानी किसी से पूछते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर जो हो जाता है में प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी क्या मैं कार चला सकता हूँ, सबसे पहले आप में, उसके बाद आई, ठीक, यानी मैं आई ड्राइव द कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बट फ्रेंड्स, आई होप इन सेंटेंसेस को आप लोग बहुत ही अच्छे से ट्रांसलेट कर रहे होंगे। आपने कितने सेंटेंसेस को एकदम सही से ट्रांसलेट किया, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप, चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप टॉप कर सकते हैं। क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोज रोज आपको सुबह 7 बजे क्लासेस मिलती है। इतनी अच्छी क्लासेस आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी गाइस। हम डिटेल्ड बहुत ही अच्छे से सभी चीजों को सीख रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको आई होप वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कोई डाउट नहीं रहेगा कैन, कुड, मे, माइट के बारे में। बहुत ही अच्छे से आप लोग सभी चीज़ों को ट्रांसलेट कर पाए होंगे। तो प्लीज़ आप इन 5 सेंटेंसेज में इन सेंटेंसेज को कितना सही ट्रांसलेट किया, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि हाँ, मैंने 5 सेंटेंसेज या 4 सेंटेंसेज को एकदम सही से ट्रांसलेट किया। जो स्टूडेंट्स टॉपर्स बैच में जुड़ गए हैं उनके लिए होमवर्क हम टॉपर्स बैच में सेंड यानी पर डे आपको होमवर्क दे दिया जाता है। अभी क्लासेस के बाद लगभग 7:20 हो रहे होंगे। इसके बाद अभी आपको तुरंत क्लास के जस्ट बाद आपको होमवर्क भेज दिया जाएगा। आप लोग होमवर्क करके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। आपका होमवर्क चेक करके फिर से आपको पैसा वापस भेज दिया जाएगा कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। और ध्यान है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगले संडे को आप लोगों की आपकी ही संडे को बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप सभी टेस्ट में आप लोगों को काफ़ी सरप्राइज मिलने वाला है, काफ़ी अच्छे सरप्राइज मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से पढ़ते रहिए कि आपको 100% यानी टेस्ट में 100% मार्क आपको लाना ही लाना है, हर हाल में लाना है। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो अभी हमारे टॉपर्स बैच में दिए गए नंबर पर कॉल करके अभी जुड़ जाएं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95% आसानी से स्कोर कर सकें। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने स्टेटस पर रख लें। आप स्टेटस पर रख लें ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट तक पहुंच सके जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस पैंडेमिक टाइम में लॉकडाउन होते हुए भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। तो मेरे फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो आइए सेशन का वाइंड अप करते समय एक मोटिवेशन सारी आप सभी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए कि अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पा कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा, है दम तो मिटा के दिखा। माय डियर फ्रेंड्स, लक इज नथिंग, वर्क इज एवरीथिंग। किस्मत कुछ होता ही नहीं है। भगवान ने हाथ की लकीरों में, यानी हाथ की लकीरें लिखने से पहले आपकी उंगलियां लिखी हैं, यानी वो चाहते हैं कि आप लोग कुछ करो। ठीक, तो वर्क इज एवरीथिंग, मेहनत ही सब कुछ है, किस्मत कुछ नहीं है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। ये मत सोचिए कि मैं पढ़ने में कमजोर हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि आप लोग अधिकतर हिंदी बैकग्राउंड के हैं, हिंदी मीडियम स्कूल से हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि अभिषेक क्लासेस है आप सभी के साथ और आप सभी करेंगे बोर्ड एग्जाम में टॉप इंग्लिश के सब्जेक्ट में और आप लोग दिखाएंगे इस दुनिया को कि आई एम द बेस्ट। तो मिलते हैं हमारे फ्रेंड्स कल की सुबह 7 बजे की क्लास में। तो मिलते हैं यूपी बोर्ड के लाइन्स, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, करते रहे अपनी तैयारी। हैव अ नाइस डे।